हमारा कॉन्स्टिपेशन है ये ठीक नहीं होता है। हमको डॉक्टर ने छोटी आंत और बड़ी आंत ठीक करने के लिए और डाइजेस्टिव जूस ठीक करने के लिए कहा है। तो छोटी आंत ठीक करने के लिए, बड़ी आंत ठीक करने के लिए और डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से सेक्रीट हो, इसके लिए कोई आप भोज्य पदार्थ बताइए। ये हम फाइबर और लिक्विड डाइट तो बहुत लेते मैम, इसके अलावा और क्या लें जो ये तीनों चीजें ठीक हो। आकांक्षा जी, सबसे पहली चीज, अगर आपको बहुत कांस्टेंट सालों से कॉन्स्टिपेशन है तो उसको मेरे 2-3 सजेशंस पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी, जैसे किसी भी मशीन में ग्रीसिंग की जरूरत रहती है, वैसे ही आपके इंटेस्टाइन्स में जब तक फैट का अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं होगा आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे। आपने फाइबर इंक्लूड किया, बहुत अच्छी चीज है। आपने पानी इंक्लूड किया, वो भी बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ अगर आप घी और ऑयल्स जो आप सब्जी में यूज करते हैं या फिर जो सैलेड्स बनाते हैं हम, उसके ऊपर कई बार एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं, या कई बार मूंगफली की और लहसुन की चटनी रहती है उसमें ऊपर से मूंगफली का तेल या तिल का तेल डालते हैं। तो इस तरह जो भी कच्चा तेल है या दाल में ऊपर से घी लगाना, रोटी में ऊपर से घी लगाना, इन चीजों को जैसे ही आप खाने में इंक्लूड करते हैं आपके इंटेस्टाइन में एक ग्रीसिंग पहुंचती है, और जैसे ही वो ग्रीसिंग आपके इंटेस्टाइन्स में जाना शुरू होगी, इंटेस्टाइन का जो सरफेस है, जो अंदर का अब्जॉर्प्टिव सरफेस है, वो क्लीन होगा। वो धीरे धीरे क्लीन होगा तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रिलीफ होगी। जी, वही हमारी एक और दर्शक दिल्ली से मंजू जुड़ चुकी हैं। जी मंजू, आप अपने सवाल ले सकती हैं। हेलो जी मंजू। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं 50 इयर्स की मेरी एज है और मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, पर मेरा 15 इयर्स पहले। हेलो जी मंजू। हाँ जी, बिल्कुल फिट है। हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। मंजू, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर ले, उसके बाद अपने सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा। जी मंजू। हाँ जी, और हाँ, पर मेरी बॉडी में कहीं पे भी फैट नहीं है, सिर्फ पेट पे मेरा फैट डिपॉजिट हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मंजू जी, हार्निया का जो ऑपरेशन है आपका, इसके कितने टाइम के बाद आपने नॉर्मल डाइट या रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट किया था? मंजू जी, क्या आप सुन पा रही हैं? मंजू जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? वही मंजू जी से हमारा संपर्क टूट गया। तो इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दें कि आप भी इंडिया न्यूज पर फोन कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर मोटापे से जुड़े कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं कि कैसी डाइट होनी चाहिए, तो आप निधि शुक्ला जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो कि डाइटिशियन है। वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने हेल्दी डाइट को बनाएं जिससे मोटापा भी ना हो और आप हेल्दी भी रह पाएंगे। वही हमारी एक और दर्शक अनुपमा जुड़ चुकी हैं। जी अनुपमा, आप भी सवाल ले सकती हैं। अनुपमा, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद अपने सवाल पूछिए। अनुपमा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अनुपमा से भी हमारा संपर्क टूट गया। तो इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दें कि आप इंडिया न्यूज पर फोन कर सकते हैं। आप डाइट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो अपने सवाल ले सकते हैं। दर्शकों को बता दें कि जब भी आप सवाल लें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद आप सवाल पूछिए, तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। निधि जी, अगर बात की जाए, मोटापा एक अहम समस्या रहती है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप को देख लो, कहीं ना कहीं मोटापे से लोग परेशान रहते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? अगर बात की जाए खासकर महिलाओं की हम बात करें, तो पेट पे जिस तरीके से उनके फैट जमा हो जाते हैं, उससे वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? निधि जी, हम इस पर चर्चा करेंगे। वहीं हमारे एक दर्शक मनोहर दास दुर्ग से जुड़ चुके हैं। जी मनोहर जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं शुगर पेशेंट हूँ जी। हाँ, ये 3 साल पहले मेरे को 267 निकला था। खाना खाने के बाद वो टेस्ट करवाया, उसके बाद आज तक तो इतना नहीं हुआ। खाना खाने के बाद जो 100 लगभग हो जाता है, और खाली पेट में 90-95 है। और मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ और योगा करता हूँ परमानेंट।
इसके बाद मेरे को शुगर और बढ़ सकता है क्या दवा लेने से? मीठा उठा बिल्कुल बंद कर दिया हूँ। आपका जो योगा और मॉर्निंग वॉक है ये तो आपको बहुत हेल्दी रखेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका फास्टिंग बहुत कम आ रहा है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि या तो आपका खाना बहुत जल्दी हो रहा है और सोने के बीच में बहुत गैप हो रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना डिनर जो है वो अगर आप 8 बजे करते हैं तो आप 10 साढ़े 10 बजे तक सोने चले जाएं। तीसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि फास्टिंग अगर बहुत कम आ रहा है तो आप ये इंश्योर कीजिए कि रात के खाने में सलाद की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब भी सलाद की मात्रा ज्यादा रहती है यानी कि सॉल्युबल फाइबर ज्यादा रहता है तो वो शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ने से या बहुत ज्यादा कम होने से हमेशा रोकता है। इसके अलावा जो लंच का टाइम है आपका, उस टाइम पे भी प्रोटीन्स का अमाउंट आप ज्यादा रखें। जो सुबह के नाश्ते का टाइम है उसमें भी आप प्रोटीन्स का अमाउंट ज्यादा रखेंगे तो खाने के बाद का यानी कि जो पीपी ब्लड शुगर हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा एलिवेट होने से रुकेगा। वही हमारी एक और दर्शक सीमा उड़ीसा से जुड़ चुकी हैं। जी सीमा, आप भी अपने सवाल ले सकती हैं। हेलो सीमा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी सीमा। वहीं सीमा से हमारा संपर्क टूट गया, तो दर्शकों को बता दें कि आप इंडिया न्यूज पर फोन कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपकी डाइट होनी चाहिए, कैसे आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। निधि शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक डाइटिशियन है, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने डाइट को मेंटेन करें। कोई भी खाने की अगर बात की जाए तो जैसा कि उनका कहना है कि किसी भी खाने को अवॉइड नहीं करें, अपने इंटरेस्ट से खाना खाएं, लेकिन आप समझें कि आपके बॉडी को क्या जरूरत है। निधि जी, जैसा कि अगर बात की जाए मोटापे की, तो मोटापा एक अहम समस्या है, तो उसको कैसे कम करना चाहिए, किस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उस वक्त कैसी उनकी डाइट होनी चाहिए, किस तरीके से वो डाइट को फॉलो करें जिससे वो एक्सरसाइज भी कर पाए और उनके हेल्थ पर कोई असर भी ना हो? देखिए, आजकल क्योंकि गर्मियों में लोगों का सुबह एक्सरसाइज करना कम हो गया है तो लोग नॉर्मली डिनर के बाद एक्सरसाइज करने जाते हैं जी। तो इस टाइम आपको इस चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि आप रात के खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज ना करें, चाहे वो वॉक हो चाहे वो किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं उस टाइम पे बॉडी पूरा ब्लड फ्लो स्टमक की तरफ डाइवर्ट करता है। अगर आप खाने के 5-10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वॉक करने चले जाते हैं तो वो जो ब्लड फ्लो स्टमक की तरफ डाइवर्टेड है वो पैरों की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ डाइवर्ट होगा, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये आपके डाइजेशन को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो रात के खाने के बाद या दोपहर के खाने के बाद सपोज आप घर में या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें कम से कम 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए जी। दूसरी चीज होती है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील। कई लोग जो शाम के टाइम जिम जाते हैं दिन भर का ऑफिस करने के बाद, उन्होंने 3 या 4 बजे चाय ली रहती है या 5 बजे, और उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे वो जिमिंग के लिए जाते हैं। ये आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर डाल सकता है रादर देन पॉजिटिव, क्योंकि जिमिंग के 1.5 से 2 घंटे पहले आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल चीज जाना चाहिए। अब इनमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसमें लस्सी हो सकती है, इसमें मठा हो सकता है, इसमें भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं या ड्राई फ्रूट का शेक हो सकता है, कोई भी फ्रूट शेक हो सकता है, आजकल मैंगो शेक सीजन में आप वो ले सकते हैं। तो ये आपकी वर्कआउट की एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा और वर्कआउट करने के बाद जो कई बार आप एकदम ड्रेन हो जाते हैं उस चीज को प्रिवेंट करेगा। वही हमारे एक और दर्शक शिखा धमतरी से जुड़ चुकी हैं। जी शिखा, आप अपने सवाल लीजिए। शिखा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो। जी शिखा। हाँ हाँ बोलिए। शिखा, आपके सवाल क्या हैं? एक्चुअली मैं भी शिखा, क्या आपको मोटापे से जुड़ी कोई समस्या है? आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं निधि शुक्ला जी से? वही शिखा से हमारा संपर्क टूट गया, तो दर्शकों को बता दें कि मोटापे से जुड़े कोई भी समस्या है तो आप इंडिया न्यूज पर फोन कर सकते हैं और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे आप अपने डाइट को मेंटेन करें। निधि जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अगर वर्कआउट करते हैं तो कैसे अपने डाइट को मेंटेन करें, किस तरीके से डाइट को फॉलो करें। वहीं अगर बात की जाए, अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं का जब भी प्रेगनेंसी होती है उसके बाद मोटापा बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए, किस तरीके से डाइट को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए?
पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन एक बहुत ही कॉमन फीचर है, पर जब आप आफ्टर डिलीवरी, जब आप 3 महीने या 4 महीने के बाद, सपोज अगर सिजेरियन है तो आप 3 महीने के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का पेशेंट है, आप महीने 1.5 महीने के बाद नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। डाइट कैसा रहेगा? एटलीस्ट 6 मंथ्स तक मैं जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स रहती हैं उनको मेरी एडवाइस रहती है कि आप अच्छी चीजें खाएं, आप कन्वीनियंस फूड्स ना खाएं। कि आपको भूख लग रही है, आपने उठ के सपोज कोई भी इंस्टेंट नूडल्स बना लिए, तो वो कन्वीनियंस फूड आपकी भूख को तो खत्म कर रहा है, लेकिन आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है इसको अफेक्ट कर रहा है। तो इसके बजाय अगर आप पराठा बना के खाते हैं घी में, या आप दूध रोटी खाते हैं, या कोई भी फ्रूट का शेक ले लेते हैं, ये ज्यादा न्यूट्रिशियस रहेगा। दूसरा जो वर्कआउट्स हैं उसकी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में नहीं रहेगी ज्यादा, तो आप 6 मंथ्स के बाद ये सोचना शुरू करें कि आपको कितने इंटेंसिटी की वर्कआउट करनी है, और जितनी इंटेंसिटी की वर्कआउट होगी उससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो दिन भर का है वो बहुत अफेक्ट होगा। अगर आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के जितना प्रोटीन्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप धीरे धीरे करके वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के अलावा जो आपका दिन भर का न्यूट्रिशनल नीड है उसमें जो प्रोटीन इंक्लूड होना चाहिए उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। जी, वही हमारे दर्शक। और एक टिप जो मैं लगभग एवरी फीमेल को देना चाहूंगी जी निधि जी, कि आप जब भी फोन चेक करते हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, उस टाइम पे या तो आप वॉक करिए, या अगर घर में ट्रेडमिल है, एक्सरसाइकिल है, आप उस पे बैठ के अपने मैसेजेस चेक कीजिए, क्योंकि ऑन स्क्रीन एक्सपोजर आपको पता नहीं रहता है कि कितना रहता है, पर कई बार वो 10 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक का रह सकता है। तो वो जो टाइम जब आप एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं उसको आप एक्सरसाइज में इंक्लूड कर लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जी बिल्कुल, ये आपने एक अहम बात बताई, अगर इसको फॉलो करें तो आप हेल्दी रहेंगे। इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने लाइफलाइन में देखा किस तरीके से आप अपने डाइट को फॉलो कर सकते हैं जिससे आप हेल्दी भी रह सकते हैं। तो किसी खाने को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अच्छे से डाइट को फॉलो करें जिससे आप हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। प्रस्तुत करता है पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। वादा खिलाफी से खफा वल्लभ भवन के कर्मचारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 22 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय के गेट पर धरना प्रदर्शन, मंत्रालय का कामकाज प्रभावित। मंत्री कुसुम महदले ने सतपुड़ा भवन को बताया जर्जर, बोली कर्मचारियों को नहीं मिलती है प्राकृतिक रोशनी और ऑक्सीजन। PHE विभाग को सतपुड़ा भवन से हटाया गया। विदिशा के शमशाबाद में महिला ने खुले आसमान के नीचे बच्चे को दिया जन्म, फोन करने के बाद भी समय पर नहीं पहुंची जननी एक्सप्रेस। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की भी सामने आई लापरवाही। देवभोग के मुनगा पदर गांव में सामने आई जल संसाधन विभाग की लापरवाही। नहर खुदाई के दौरान कराए गए विस्फोट से 10 घरों में आई दरार, दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं लोग। भारतीय चेतना के अद्भुत प्रकटन का पर्व सिंहस्थ, आस्था और श्रद्धा के अनूठे समागम का अवसर। सिंहस्थ लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता एक अनुभव। सिंहस्थ हमारी स्मृतियों से पुरानी इस परंपरा में सिंहस्थ कुंभ के आयोजन में सारा साधु संत समाज इकट्ठा होता है और चिंतन करता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है। ये एक ऐसा पर्व है जो सदियों से लोगों को श्रद्धा में डुबाता रहा है, बुलाता रहा है। आज के समय में सिंहस्थ जहां लोगों की श्रद्धा का केंद्र होता है, वहां इसका आयोजन आधुनिक प्रबंधन की चुनौतियां भी लाता है। सिंहस्थ के आयोजन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के आवागमन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे
अनेक पक्ष होते हैं जिन पर ध्यान देना होता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं मोर्चा संभाला और इस बार के सिंहस्थ आयोजन को सफल बनाने का